हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एनेंशियोमर और डायस्ट्रियोमर, इसके साथ ही एक से अधिक किरल कार्बन आ जाएं तो उनका डीएल नामकरण कैसे करें वो अपन ने सीख लिया था। अब बच्चों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं किसकी? मोनोसैकेराइड की। और याद करो बच्चों, अपन ने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था। कितने प्रकार से था? 3 प्रकार से। भौतिक गुणों के आधार पर, आणविक संरचना और जल अपघटन के आधार पर, और तीसरा था बच्चों अपचय क्षमता के आधार पर। अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए और वीडियो देखिए। अब जो 2 नंबर अपना जो था वर्गीकरण, वो था आणविक संरचना और जल अपघटन के आधार पर। उस आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो 3 प्रकार के थे। पहला तो था कौन? मोनोसैकेराइड, दूसरे थे ओलिगोसैकेराइड, और तीसरे थे अपने पास पॉलीसैकेराइड। उनमें जो फर्स्ट है अपने पास कौन? मोनोसैकेराइड। इनको अपन डिस्कस करने वाले। इनके लिए बच्चों में एक बात कहूंगा कि जो मोनोसैकेराइड है ना, इनका जल नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इनको ना अपन और हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते और आगे ये हाइड्रोलाइसिस होके टूट नहीं सकते हैं। ये किसकी बात होगी बच्चों? मोनोसैकेराइड की। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मोनोसैकेराइड की, जो अपन ने पहले डिस्कस भी किए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? पहला अपने पास राइबोज है, दूसरा अपने पास ग्लूकोज है, तीसरा एग्जांपल अपने पास फ्रक्टोज है, अपने पास मैनोज है, पांचवा एग्जांपल अपने पास गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज ये लीजिए, ईटीसी और भी है। ये सभी अपने पास क्या रहने वाले हैं बच्चों? मोनोसैकेराइड रहने वाले हैं। अब इन एक एक मोनोसैकेराइड को अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल वाइज कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनमें क्या क्या रिएक्शन होने वाली है, इनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। इन सब का अपन को डिटेल वाइज डिस्कस करना है। तो सुनो बच्चों, आ जाइए। सबसे पहला मेंबर है, वो मेंबर मोनोसैकेराइड का रहेगा अपने पास राइबोज। क्या कहा है बच्चों अपने? राइबोज। और राइबोज को मैं लिख देता हूं, ये लीजिए। अब इसको मैं और करके लिखना चाहूं तो मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूं तो C5H10O5। अब मैं आगे बच्चों इसका नोमेनक्लेचर करने वाला हूं। अब नोमेनक्लेचर के लिए अपन को क्या करना है? सबसे पहले बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जाननी है। CHO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। तो बच्चों राइबोज में कार्बन कितने हैं? 5। क्रियात्मक समूह कौन सा? मेजर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए बच्चों पूर्व लगन क्या था? एल्डो। कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। तो 5 के लिए पेंटा। और याद करो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या अपन ओज लगाते थे? तो यहां नाम क्या बनेगा बच्चों? एल्डिहाइड के लिए एल्डो, 5 कार्बन के लिए पेंटा, और ओज लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एल्डो पेंटोज। ये इसका एक नाम और हो गया। अब जो आप आगे अपन कहने वाले वो सुनो। इसके साथ ही मैं क्या करने वाला हूं, इस एल्डोपेंटोज में मैं कौन सा नोमेनक्लेचर करने वाला हूं? डीएल नोमेनक्लेचर करने वाला हूं। कौन सा नोमेनक्लेचर बच्चों? डीएल नोमेनक्लेचर। इसके जस्ट बाद क्या करने वाले हैं? इसके जस्ट बाद बच्चों मैं लिखने वाला हूं प्रकाशिक समावयव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल्स आइसोमर्स। इन
इन दोनों को मैं यहां डिस्कस करने वाला। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, राइबोज का डीएल नामकरण। तो राइबोज को मैं फिर से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं CHO, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में बच्चों CH2OH। करने वाले क्या है, थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या करने वाले बच्चों, इसका डीएल नामकरण करने वाले हैं। सीखा है बच्चों प्रीवियस वीडियो में अपन। अब सबसे पहला जो आपका काम है वो काम है आपका क्रेल कार्बन को पहचानना। और क्रेल कार्बन के लिए क्या कहा था बच्चों मैंने, कि जितने CHOH रहेंगे उतने ही क्या रहने वाले अपने पास, क्रेल कार्बन। तो सर हमें दिख रहा है, एक तो ये CHOH है, एक ये CHOH है, एक ये CHOH है। सर हमें 3 क्रेल कार्बन दिख रहे हैं। तो बच्चों जब मैं इसके प्रकाशिक समावयव की बात करूंगा, प्रकाशिक समावयव की संख्या की बात करूंगा, संख्या, तो वो बराबर होती है। अब अगर बच्चों आपको n पता लग जाए तो क्या आप प्रकाशिक समावयव की संख्या ज्ञात कर सकते हो? हां सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों सुन लो, यहां स्मॉल n बराबर क्रेल कार्बन की संख्या, क्रेल कार्बन की संख्या है। अब कि इस राइबोज के अणु में कितने क्रेल कार्बन है, 3। तो यहां लिख दूं क्या बच्चों, n बराबर 3 राइबोज की। तो यहां क्या कहूंगा मैं, बराबर 2 की पावर 3 बराबर, तो 8 प्रकाशिक समावयव आएंगे किसके, राइबोज के। किसके आएंगे बच्चों, राइबोज के 8 प्रकाशिक समावयव आने वाले हैं। सर यहां तक ठीक है। अब बच्चों आगे आ जाइए, और आगे अपन करने वाले हैं एलन। तो सुनो अच्छे से सब, क्या कहना है अपन को। इधर ले जा रहा हूं बेटा, इसको जगह नहीं अपने पास इतनी। अब ध्यान से देखना है, किरेला आपने पहचान ली। अब मैं क्या करूंगा, यहां लिख रहा हूं CHO, उसके बाद बच्चों CHOH, उसके बाद यहां OHH, उसके बाद यहां OH और H, और लास्ट में लिखूंगा बच्चों CH2OH। अब फिर से क्रेल पहचाने तो ये क्रेल हुआ, क्रेल हुआ, क्रेल हुआ। लेकिन अब बच्चों एक बात और कहनी है आपको, जो डीएल नामकरण करना है वो 2 या 2 से अधिक क्रेल कार्बन रहे तो अंतिम क्रेल कार्बन पर करना है। तो उसके लिए आपको यहां नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग में एल्कोहल में एल्डिहाइड में वरीयता कौन ले जाएगा, एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5। अब यहां अंतिम क्रेल कार्बन कौन है, 4 नंबर वाला कार्बन है। कौन सा है बच्चों, 4 नंबर वाला। और जब 4 नंबर कार्बन क्रेल कार्बन है अंतिम वाला, तो यहां OH कहां आया है, राइट साइड में। तो यहां लिख दूं क्या मैं, क्या बच्चों, अंतिम कार्बन पर कौन सा समूह, OH समूह। स्थिति देख रहे हैं बच्चों, कौन सी ओर है, दाईं ओर है। और दाईं ओर को मैं मेंशन कर दूं क्या, कौन सी साइड है, राइट साइड। साइड होता है बच्चों, तो याद कीजिए नोमेनक्लेचर करते थे डी राइबोज। कौन सा करते हैं, डी राइबोज। अब बच्चों इस डी से आपको क्या बनाना है, एल बनाना है। तो उसके लिए बच्चों मैंने कहा था कि यहां कोई ग्रुप का रोटेशन नहीं करवाते हैं, वो तो घूर्णन में आ जाएगा, रोटेशन में चला जाएगा। यहां सिर्फ आप एक मिरर इमेज कीजिए, मिरर खड़ा कीजिए, क्या यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्वतः उल्टा बन जाएगा। उल्टा बनेगा तो क्या कुछ इस प्रकार बनेगा, CHO, या मैं और अच्छे से लिखूं इसको तो सुनो, CHO, यहां कार्बन, कार्बन को इधर क्या दिखेगा, OH, H, यहां OH, यहां H, यहां फिर से क्या दिखेगा, OH, यहां H, और लास्ट में CH2OH।
फिर से अगर किरेल दिखाऊं तो ये रहा किरेल, ये रहा किरेल, ये रहा किरेल। फिर से अगर मैं नंबरिंग करूं तो क्या कहूंगा, 1 2 3 4 और 5। क्या ये बात मैं कह सकता हूं? सर हाँ कह सकते हो। तो बेटा सुनो, अंतिम किरेल कार्बन कौन सा? 4 नंबर पर OH कहां आया है? लेफ्ट साइड में। हो क्या अंतिम कार्बन पर OH समूह कहां आया है बच्चों? बाईं ओर आया है। बाईं ओर आया है तो लिख दूं क्या? कौन सी साइड आया है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड को क्या कहते हो बच्चों? L। और L राइबोज बन गया। और इमेज कर लो एक बार, यहां आपने मिरर लगाया है तो OH को कौन दिख रहा है? OH। OH को OH, OH को OH। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी एनेंशियोमर, प्रतिबिंब समावय की अपन ने बात की थी। और प्रतिबिंब समावय क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं। और याद करो कहा था मैंने, DL समावय दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रतिबिंब समावय कहलाते हैं। तो बच्चों देखो ना, कौन सा रूप है? डी। कौन सा रूप है? L। क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है? हां सर बिल्कुल है, इमेज करके देख लीजिए आप। लेकिन बच्चों मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं या मैं इसको उठा के इसके ऊपर अध्यारोपित करूं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना चाहूं, तो क्या ये पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो पाएगा क्या? सर नहीं हो पाएगा। क्यों? बच्चों देखो इमेज करो, यहां से उठा के जस्ट इसके पास रखूं तो H के ऊपर कौन आके बैठेगा? OH। OH के ऊपर कौन आके बैठेगा? H। तो क्या ये एक दूसरे को ढक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ढक पाएंगे। तो क्या ये अध्यारोपित हुए? नहीं हुए। तो मैं इनको कह सकता हूं कि ये D और L अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं लेकिन दर्पण प्रतिबिंब है। क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर, प्रतिबिंब समावय कहलाते हैं। क्या यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों आगे आ जाइए। आगे अपन क्या कहने वाले हैं बच्चों? राइबोज। राइबोज की अपन क्या देखने वाले हैं? चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। अब वो कैसे बनती है उसको अपन को अच्छे से सीखना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहां डिस्कस करता हूं कुछ बच्चों। यहां लिखूंगा मैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक कौन है? एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। इन एल्डिहाइड कीटोन की जो अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, या मैं कह दूं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, वो होती है बच्चों कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको मैं और करके लिखूं तो शॉर्ट में कहते हैं NAR। वही मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और इस नाभिक स्नेही का मतलब है कौन सा पद है बच्चों? स्लो RDS में किसकी चल रही है बच्चों? अटैकिंग स्पीसीज की। अटैकिंग स्पीसीज की। अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि जैसा रिएक्शन का नाम है उसमें वो ही अटैक करने पहुंचता है। जैसे मैं कहूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जाएगा। फिर मैं आपसे कह दूं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल जाएगा। क्या इतनी बात सब बच्चे समझ पा रहे हैं? चलें आगे, आ जाइए। उसके बाद में क्या कहने वाला हूं, ये लो बच्चों। अब मैं क्या कह रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं? चक्रीय संरचना की। जो थोड़ी देर पहले समझाया बच्चों वही अपन को अप्लाई करना है। तो मैं संरचना लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट की, सॉरी राइबोज की। CHO
और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों तो मैं लिख दूं क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां लिखूंगा बच्चों सी ओ एच एच, उसके बाद H और एच, उसके बाद ओ, बॉन्ड बना हम आने वाला है HCH2OH। शायद बच्चों इसका नाम शायद क्या बच्चों रहेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि सर अंतिम किरैल कार्बन पर OH समूह कहां है, सर OH समूह हम पहचान गए कहां है, राइट साइड में। इतनी बात क्लियर है सभी को, चलें आगे। आजी मैं क्या कहने वाला हूं उस बात को समझना है। यहां मैं आपसे यह पूछूं क्या कि कार्बन ऑक्सीजन में EN किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। एक बंद सिग्मा है, एक बंद पाई है, तो वीक बॉन्ड कौन सा बच्चों, पाई बॉन्ड वीक होता है। क्यों, क्योंकि वो कोलेट्रल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, इस वजह से मजबूत नहीं होता है। तो सबसे पहले कौन टूटेगा सिग्मा पाई में, पाई बॉन्ड टूटेगा। EN किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। चार्ज कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कह सकते हो तुम, यहां आ जाइए। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब मुझे इतना बता दो, क्या ये CHO एल्डिहाइड है, तो क्या ये कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल ये है, तो ये बच्चों क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां से जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखो कैसे जा रहा है, ये लीजिए, जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है बेचारा, पहुंच रहा है। क्लियर यहां तक की बात, आगे आ जाइए। बनेगा क्या, अपन करते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल में, ओ चार्ज कैसा, माइनस, माइनस के पास चला गया, H क्या बना, OH। इधर कोई चेंज है नहीं, H। दूसरे कार्बन पर कोई चेंज है नहीं, तीसरे कार्बन पर कोई चेंज है नहीं, चौथे कार्बन पर इधर दिखा H, इधर दिखा CH2OH। इन दोनों कार्बन से चौथी से जुड़ गई है, तो ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, दोनों से कौन जुड़ गई है, ऑक्सीजन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। पहला कार्बन जो था, उस पहले को क्या मैं कह सकता हूं, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। तो ये कार्बन कौन सा हो गया बच्चों, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन हुआ तो नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, कह दिया मैंने ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो मुझे इतना बता दो कि यहां एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और एक अंतिम किरैल कार्बन का OH ग्रुप, क्या इन दोनों के मध्य रिएक्शन हुई है, हां सर हुई है। क्या यहां न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया है, हां सर किया है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों, वो कहना चाह रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या बच्चों ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, केवल अणु है, कोई दूसरा तो नहीं है, दूसरा नहीं है, तो इसको एक नाम और लगाऊंगा मैं, और वो लगाऊंगा इंटरनल, आंतरिक, अंदर ही अंदर हो रही है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जैसे ही तो यहां बच्चों एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, उसका नाम है कार्बन 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 ऑक्सीजन। क्लियर है बात, इसका नाम होता है चक्रीय, साइक्लिक चक्रीय हेमी एसीटेल। क्या नाम होता बच्चों, चक्रीय एसीटेल। साथ के साथ क्या कहने वाला हूं, कार्बोनिल कार्बन पर कौन है, OH ग्रुप, और OH ग्रुप कहां है बच्चों, राइट साइड में। तो यहां लिखूंगा इसके लिए, कार्बोनिल कार्बन पर OH समूह कौन सी साइड है बच्चों, राइट साइड। तो यहां क्या लिखा जाएगा, अल्फा। बना किससे है, डी राइबोज से, तो लिखा जाएगा अल्फा डी राइबोज। क्लियर यहां तक की बात बच्चों,
अब क्या करना है वो सुन लीजिए सब बच्चे, इधर आना है। तो क्या बच्चों OH उधर नहीं जा सकता है? सर जा सकता है, क्या दिक्कत है ले जाने में? तो फिर OH HO CH2OH और यहां से जोड़ देता हूं, जो 1 2 3 4 5 किरैल, सॉरी किरैल किरैल किरैल, चल जाएगा यहां तक, ठीक है। ना भी दिखाओ तो चल जाएगा बच्चों। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर 4 5 कह दिया। अब ये कार्बन फिर से कौन सा है बच्चों? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कार्बन। अब कार्बोनाइल कार्बन पर OH कहां गया? राइट साइड में। तो क्या लिखूंगा कि कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन पर OH समूह कहां आया बच्चों? अब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आएगा तो अब नोमेनक्लेचर करना है बीटा। बना किससे है? डी राइबोज से, तो नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी राइबोज। क्या यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? एक बात और समझो बच्चों, 2 वर्ड अपने पास आए हैं, एक वर्ड तो अल्फा है और दूसरा वर्ड कौन सा है? बीटा है। ये दोनों बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन को शो करते हैं, विशिष्ट घूर्णन को शो करते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको समझाऊं, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब नहीं है कि मिरर लगाया बदल गया। और आप सोचो ना खुद, इधर क्या दिख रहा है? OH, इधर क्या दिख रहा है? H। दर्पण प्रतिबिंब है क्या? नहीं। अरे इमेज कर लो ना बीच में लगा के, नहीं बन पा रहे, दर्पण प्रतिबिंब तो नहीं है, तो बेटा ये कैसे दिखेगा फिर? तो हुआ क्या है वो सुनो, ये दर्शाते हैं विशिष्ट घूर्णन को। और विशिष्ट घूर्णन क्या होता है सुनो बच्चों, मान लीजिए ये यहां है, इधर तो मान लीजिए लगा हुआ है OH, इधर लगा हुआ है कौन बच्चों? अब बच्चों मैंने क्या किया, बता दिया कुछ इस तरह। अब जैसे ही रोटेट हुआ तो इधर कौन चला गया? OH, इधर कौन आ गया? H। OH H। तो बच्चों ये जो HOH बदले हैं वो मिरर में दिखने के कारण आए हैं या रोटेशन के कारण? ये आए हैं रोटेशन के कारण। और ये जो अल्फा बीटा है बच्चों, ये एक रोटेशन को ही शो करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाते हैं। यहां तक कि मेरी बात कंफर्म है, सब लोग समझ पा रहे हैं? तो बच्चों ये जो अपन ने OH लिखे हैं ये दर्शा रहे हैं रोटेशन को। इस कार्बन पर रोटेशन होता है, क्या होता है? यहां रोटेशन होता है। ये भी हेमीएसिटल कहलाता है। बाद में कंफ्यूज रहेगा आपको कि सर इधर तो आपने लिख दिया, इधर आप नहीं, दोनों हेमीएसिटल हैं, लेकिन एक तरफ अल्फा है, अल्फा का मतलब OH राइट साइड में है, एक तरफ बीटा है, बीटा का मतलब OH कहां है? लेफ्ट साइड में। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? अब आ जाइए बच्चों, अपन बनाते हैं इनका क्या? हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र, अर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये बात आपको कहनी है बच्चों। अब ये कैसे बनेगा? सर ये तो हमें आता नहीं है, तो इसको सीखना है। कुछ नहीं करना, कैसी संरचना बच्चों? चक्रीय संरचना। सर ये तो हमने सीख ली है। चक्रीय कौन से ग्रुप? लेफ्ट साइड ग्रुप। ये तो कहां रखे जाते हैं बच्चों? अपवर्ड रखे जाते हैं। ऊपर कहां वो मैं समझा दूंगा। जबकि मैं कहूं बच्चों कौन सा? राइट साइड ग्रुप, ये रखे जाते हैं बच्चों डाउनवर्ड बॉन्ड पर, डाउनवर्ड। इतनी बात आपको कहनी है। क्या बनाना है आपको? हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। उसमें क्या चाहिए आपको? चक्रीय संरचना, जो अपन ने सीख ली है। लेफ्ट साइड ग्रुप कहां रखना है? ऊपर। राइट कहां रखने हैं? डाउन पे। तो एक बार आ जाइए बच्चों और मुझे बता दीजिए एक बार, कार्बन चक्रीय संरचना देखनी है।
1 2 3 4 और एक क्या बना 5। क्या यहां 5 सदस्यीय चक्रीय संरचना बन रही है? यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ आ पा रही है क्या? तो यहां 4 तो कौन है बच्चों? मैं यही करता हूं कुछ, देखो इधर, यहां कौन बन रहा है? यहां बन रहे हैं सर, देखिए ये लो, कौन है बच्चों? कार्बन। कार्बन कितना? 1 2 3 4। तो ऐसे लिख दूं क्या? कार्बन, कार्बन किससे जुड़ा है आगे? कार्बन से। कार्बन किससे जुड़ा है आगे? कार्बन से। कार्बन किससे जुड़ा है आगे? कार्बन से। 4 कार्बन हो गए। साथ के साथ में कर देता हूं, कितना नंबर कार्बन? 1 2 3 4। अब बच्चों आपको यह समझना है कि 1 और 4 नंबर कार्बन जुड़े किससे हैं? ऑक्सीजन से। जोड़ दिए मैंने ऑक्सीजन से। तो कितने मेंबर्ड रिंग? 5 मेंबर्ड रिंग। 5। और इस 5 रिंग को नाम दिया गया बच्चों, क्या दिया गया? फ्यूरेनोज वलय। फ्यूरेनोज वलय। फ्यूरेनोज नाम क्यों पड़ा? इसका नाम होता है फ्यूरेन। क्या नाम होता है बच्चों? फ्यूरेन। अब ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट की है वलय है, तो नाम के अंत में ओज लगा दिया गया, तो नाम क्या बना? फ्यूरेनोज। तो ये जो फ्यूरेनोज वलय ली गई है वो फ्यूरेन से, क्योंकि ये वलय अपन कहां डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? राइबोज में, और राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो नाम के अंत में ओज लगना स्वाभाविक है। अब सुनो आगे, क्या ये चक्रीय संरचना में 5 सदस्यीय संरचना रहेगी? फ्यूरेनोज रहेगा। अब अपन आगे चलते हैं, और आगे अपन क्या कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे अपन? अपन बात कर चक्रीय संरचना की। और चक्रीय संरचना में अपन ने पढ़ा था हावर्त। हावर्त प्रेक्षेपण सूत्र, ये लीजिए। और हावर्त प्रेक्षेपण सूत्र में भी क्या देख रहे हैं अपन? चक्रीय संरचना और ये वाली कंडीशन। अब ये अप्लाई करनी है बच्चों आपको, और अप्लाई कैसे करोगे आप वो आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कार्बन HOH, कार्बन HOH, इधर फिर से OH और H, इधर कार्बन HCH2OH, और ये दोनों जुड़े हैं बच्चों किससे? ये कार्बन 1 2 3 4 और 5। अब जब आपको इसका हवा, तो सबसे पहले कितने सदस्यीय संरचना बच्चों? कार्बन 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 कार्बन। क्या यहां तक ठीक है? अब ये जो संरचना बन रही है बच्चों, इसमें देखना है तो ये कितने नंबर? 1 2 3 4। अब एक नंबर पर लेफ्ट साइड में कौन है? H। मैंने कहा था लेफ्ट साइड को ऊपर रखो, राइट साइड को नीचे रखो, और कुछ नहीं करना बच्चों। सीधा बताऊं क्या? यहां से स्टार्ट हो जाओ, बाद आ जाओ OH, फिर HOH, ऐसे आपको चलना है। तो बता दो जल्दी जल्दी, HOH, 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 H, H। ये कौन था बच्चों? अल्फा डी राइबोज था। तो ये क्या बना बच्चों? अल्फा डी राइबोज का प्रेक्षेपण सूत्र बन गया। साथ के साथ क्या कह सकते हो बच्चों इसको? अल्फा डी नोज वाले है तो लिखेंगे राइबो फ्यूरेनोज, फ्यूरे। इसी प्रकार बच्चों में बीटा का, तो बीटा का लिखूंगा सबसे पहले जल्दी जल्दी, OH H, उसके बाद OH और H, उसके बाद OH और H, लास्ट कार्बन पे H CH2OH, जुड़े ऑक्सीजन से। अगर इनका हावर्त में बनाऊं तो बच्चों वही स्ट्रक्चर में बना लेता हूं, ये लीजिए, हो गए नंबर 3 4। चलेगा यहां तक? अब सुनो बच्चों, उधर से क्या लिखना है? HOH, सॉरी ऊपर क्या है? OH H, HOH, HOH, लास्ट में बच्चों CH2OH H। और ये कितने नंबर? 5 नंबर वाला कार्बन।
ये कौन था बच्चों? लेफ्ट साइड में कौन है? बीटा डी राइबोज। तो ये क्या बना? बीटा डी राइबोज का आवर्त प्रेक्षेपण सूत्र। लेकिन बच्चों दूसरा नाम क्या कहूंगा? डी राइबोज। बोलेंगे सभी बच्चे फ्यूरेनोज। क्या इतनी बात सभी बच्चे कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं। लेकिन बच्चों एक काम की बात और बताता हूं आपको। ये देखो बच्चों, क्या अपन ने ये चक्रीय संरचना कही है? हाँ सर कही है। तो एक बात लास्ट क्या कहूंगा कि पहले राइबोज में कितने किरैल कार्बन थे? सर 3 थे। लेकिन बच्चों जैसे ही चक्रीय संरचना बनती है एक किरैल कार्बन बढ़ जाता है। चेक भी करवा देता हूं, सुनो। पहला समूह कौन सा? पहला समूह आपके पास कौन सा है? H इस कार्बन पे। दूसरा OH। तीसरा क्या ये पूरा समूह है? चौथा ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो क्या ये कार्बन चारों बंद, चारों संयोजकता भिन्न भिन्न दर्शा रहा है? हाँ सर दर्शा रहा है। तो ये भी किरैल कार्बन बन गया जो पहले नहीं था, चक्रीय संरचना से पहले नहीं था, अचक्रीय संरचना में नहीं था। अब ये किस में बना है? चक्रीय संरचना में बना है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? कहने का मतलब है बेटा कि सीधी बात यह है कि चक्रीय संरचना में एक किरैल कार्बन बढ़ जाता है। पहले 3 थे तो 4 हो जाएंगे, 4 थे तो 5 हो जाएंगे। जब अपन ग्लूकोज में देखेंगे तो एक कार्बन वहां बढ़ेगा तो 5 हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइबोज को, राइबोज की रिएक्शंस को, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके चक्रीय संरचना, उसका आवर्त प्रेक्षेपण सूत्र। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ा दिया गया है। अपनी स्टडी रेगुलर जारी रखिए। जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देख पा रहे थे, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी का, वहां से जाइए और देखिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मौज करिए, आबाद रहिए।